बड़ा सवाल कि आखिर क्या भगवान राम शिवपाल सिंह यादव का बेड़ा पार करने वाले हैं, इसी पर जानकारी देंगे आपको। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शिवपाल पर बड़ा दबाव लगाने की तैयारी में है बीजेपी। विधानसभा में अखिलेश की बगल वाली कुर्सी देने की तैयारी है। शिवपाल यादव को डिप्टी स्पीकर बना सकती है बीजेपी में जाने के अटकलों के बीच राममय हो गए हैं शिवपाल यादव। दरअसल शिवपाल ने ट्वीट की है राम दरबार की फोटो और बालकांड, रामचरितमानस के बालकांड के एक दोहे का जिक्र भी अपने ट्वीट में शिवपाल सिंह यादव ने किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच शिवपाल सिंह यादव का भगवान राम के लिए प्रेम अब उमड़ने लगा है। शिवपाल यादव की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें राम दरबार की तस्वीर है और शिवपाल यादव ने यह तस्वीर साझा करते हुए एक दोहा भी लिखा है, बालकांड का दोहा यहाँ पर, जिसका जिक्र किया गया है। शिवपाल यादव और बीजेपी के बीच नज़दीकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब खबर आ रही है कि बीजेपी शिवपाल यादव को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बना सकती है और विधानसभा में ठीक अखिलेश यादव के बगल वाली सीट पर शिवपाल यादव बैठे हुए नजर आ सकते हैं। कितनी सच्चाई है या कितना फसाना है, बात करने के लिए हमारे साथ पीएसपीएल के प्रवक्ता अरविंद जी हैं। अरविंद जी, नज़दीकियां बहुत बढ़ती जा रही हैं पीएसपीएल में और बीजेपी में। अगर समर्पण करने के बाद सम्मान न मिले तो क्या होगा? माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने तो यही कहा ना कि मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। विधायक दल की बैठक होनी थी और उसमें न निमंत्रण मिला, न फ़ोन आया, न लेटर आया, तो आप क्या कहेंगे? और मुझे लगता है कि अगर सब कुछ समर्पण करने के बाद पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं सबको समर्पण कर देने के बाद आप मानेंगे नहीं अनिल जी, मुझे लगता है कि आप खुद इस बात को कहीं ना कहीं आपकी भी सहमति होगी जो आप क्षेत्रों में देखे होंगे। तमाम ऐसे कैंडिडेट थे, तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रसपा के पदाधिकारियों को चुनाव में पूछा नहीं, उसके बावजूद भी माननीय श्री शिवपाल सिंह जी के निर्देश पे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने आप जा कर के और समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगा, समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत किया। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को सम्मान नहीं मिलेगा तो रास्ते जरूर तय होने चाहिए और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बार बार कहा है कि समय आने दीजिए, समय के अनुरूप सब तय हो जाएगा। बिल्कुल समय आने दीजिए और समय तो यही कह रहा है कि शिवपाल यादव और बीजेपी के बीच रिश्ते बहुत मधुर होते जा रहे हैं। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। समाजवादी पार्टी में बंटवारा हो चुका है। एक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है और दूसरी मुलायम सिंह यादव वाली पार्टी जो बीजेपी से प्रभावित है, जिसमें अपर्णा यादव, मुलायम सिंह के समधी और दूसरे लोग हैं और अब शिवपाल यादव भी बीजेपी से प्रभावित हैं। ये मानना है बीजेपी के प्रवक्ता का, सुनिए। मुझे लगता है कि अगर इस तरह देखा जाए तो अब समाजवादी पार्टी में दो परिवार हैं, एक परिवार अखिलेश का और एक परिवार मुलायम का। और मुलायम के परिवार में लगातार आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ता जा रहा है, चाहे उनकी बहू हो, चाहे उनके समधी हो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके। तो मुझे लग रहा है इन दो परिवारों की लड़ाई में एक परिवार का आकर्षण भाजपा की तरफ हो रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, यूपी की सियासत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। नवरात्र के बाद शिवपाल बड़ा कदम उठाने वाले हैं। अयोध्या और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए शिवपाल सिंह यादव पहुंच सकते हैं। श्री राम के आशीर्वाद के बाद नई पारी खेल सकते हैं शिवपाल यादव और शिवपाल को डिप्टी स्पीकर बना सकती है बीजेपी। जिस तरह से नितिन अग्रवाल को चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने डिप्टी स्पीकर का चुनाव लड़वाया था, समर्थन दिलाया अपने विधायकों से, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया, उसी तरह से एक बार फिर अब शिवपाल यादव पर बीजेपी दांव चल सकती है और नवरात्र के बाद शिवपाल बड़ा कदम उठा सकते हैं। अयोध्या और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने भी जाएंगे, रामलला के दर्शन भी करेंगे। और सीधा रुक करेंगे, संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं लखनऊ से। आलोक, लगातार ये चर्चा चल रही थी कि शिवपाल यादव बीजेपी में जा सकते हैं। अब राम दरबार की तस्वीर ट्वीट करना और उस तस्वीर को अपने ट्विटर पर पिन कर देना, यानी कि इसको नजर में सबके लाना भी चाहते हैं शिवपाल। क्या मायने इसके? यहां से तो नहीं है फिलहाल। देखिए, जिस तरह से शिवपाल ने अपने आप को पिछले कुछ दिनों में एक अलग राह दिखाई है, उनसे
जो नज़र आ रहा है उससे साफ ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से उनकी दूरियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। वो नज़दीकियां जो पहले थी, जो चुनाव के वक्त थी, वो पहले भी मजबूरी की नज़दीकियां लग रही थी और अब हर दिन ये दूरियां बढ़ती नज़र आ रही हैं। फिर चाहे वो ट्वीट कर रहे हैं जैसा कि आज उन्होंने किया, इसके बाद जिस तरह के अगर कहा जाए कि कयास लगाए जा रहे हैं शिवपाल को लेकर के, तो कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से भी उन कयासों को खंडन नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो दूरियां हैं और बीजेपी के साथ जो नज़दीकियां हैं उनमें बात सही है, बात बनती नज़र आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखें तो नेता जरूर इस किसी तरह की टीका टिप्पणी से बच रहे हैं, लेकिन इस बात को जरूर कहते हैं कि शिवपाल का नज़रअंदाज हमेशा समाजवादी पार्टी ने और उनके भतीजे अखिलेश यादव ने किया है। और ये भी साफ साफ लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में शिवपाल जरूर कोई ना कोई कमाल करने वाले हैं। कमल की तरफ उनका कोई जो झुकाव है, जरूर कोई बड़ा कमाल करेगा। अभी देखना होगा कि सदन के अंदर उन्हें डिप्टी स्पीकर की पद मिलता है या फिर राज्यसभा जैसी बात भी चल रही है कि उन्हें राज्यसभा भी भेजा जा सकता है, उनके बेटे को भी लेकर के पार्टी में ज्वाइन कराया जा सकता है। ये 2-3 कयास चल रहे हैं। और लेकिन जो भी हो, हम पहले ही दिन से देख रहे हैं, शपथ ग्रहण के बाद से ही 2024 की तरफ भारतीय जनता पार्टी हर अपने कदम को लेकर के चल रही है। और ऐसे में शिवपाल को लेकर के अगर बात करें तो शिवपाल अगर बीजेपी की तरफ आते हैं, बीजेपी से उनके संबंध बनते हैं, तो यादव राजनीति को लेकर के, यादव चेहरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को निश्चित फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव होगा और साथ साथ फिर 2024 का एक बड़ा महासमर उत्तर प्रदेश का होने वाला है। लोग उस लिहाज से शिवपाल का बीजेपी के साथ जाना कितना बड़ा फैक्टर होगा। अब तक वो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़कर अखिलेश को नुकसान पहुंचाते रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ जाएंगे तो बीजेपी का वोट परसेंटेज 24 के लिहाज से कितना बढ़ सकता है। बिल्कुल, देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि शिवपाल के चाहे ट्वीट हो या फिर दिल्ली में जाकर के मिलने की बात हो, जो इस तरह के कयास हैं उसको इसीलिए दम मिल रहा है, इसीलिए राजनीतिक रूप से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि शिवपाल में अभी भी दम है। वो यादव, अगर बैकवर्ड में बात की जाए तो यादव एक बड़ी संख्या में बैकवर्ड क्लास में है, उनका जो परसेंटेज है बड़ा है। और उस तरह से यादव नेता, अगर हम कहें भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन में कोई इतना बड़ा नेता या इतना बड़ा नाम नहीं है। और यादव के तौर पर अगर शिवपाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते हैं, उनका एक बड़े कद होने की वजह से, ऐसे में आजमगढ़ का उपचुनाव होता है या 2024 का लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यादव बेल्ट को तोड़ने में और यादव बेल्ट को अपनी तरफ खींचने में शिवपाल निश्चित तौर पर कामयाब इसलिए भी होंगे कि उन्होंने संगठन को देखा है, यादव बेल्ट को देखा है, किस तरह से संगठन की मजबूतियां होती हैं, किस तरह से उसे बांधा जाता है और किस तरह से संगठन दोनों का अनुभव उनका है और उसका फायदा बीजेपी लेने की कोशिश करेगी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। शिवपाल अगर बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी एक यादव नेता के तौर पर उनकी छवि को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। खबरें लगातार जारी, यहां पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं।